बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में दो सबसे चर्चित जानवर थे। एक बलशाली और खूंखार बाघ जिसका नाम शेरू था, और दूसरा तेज दौड़ने वाला और चतुर हिरण जिसका नाम चिंटू था। शेरू जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था और वह खुद को जंगल का राजा मानता था। जब भी उसे भूख लगती वह किसी भी जानवर को पकड़कर खा जाता। सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी दहाड़ सुनते ही थर थर कांपने लगते थे। दूसरी ओर चिंटू हिरण बहुत तेज दौड़ने वाला और चतुर था। वह हमेशा सतर्क रहता था और अपने तेज पैरों के दम पर शेरू से बच निकलता था। यही कारण था कि शेरू कई बार उसे पकड़ने की कोशिश कर चुका था, लेकिन चिंटू हर बार उसकी पकड़ से बाहर निकल जाता। इस बात से शेरू बहुत नाराज था। उसने कसम खाई कि वह एक दिन चिंटू को जरूर पकड़ेगा और खा जाएगा। एक दिन शेरू ने सोचा, अगर मैं रोज शिकार के लिए दौड़ता रहूंगा तो मेरी बहुत ताकत बर्बाद होगी। इससे अच्छा है कि मैं एक ऐसा नियम बना दूं जिससे जानवर खुद मेरे पास आएं। अगले दिन उसने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और गरजते हुए बोला, अब से रोज एक जानवर खुद मेरे पास आएगा ताकि मैं उसे खा सकूं। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो मैं पूरे जंगल में आतंक मचा दूंगा। डरे सहमे जानवरों के पास कोई और रास्ता नहीं था। वे मजबूरी में हर दिन एक एक करके शेरू के पास जाने लगे। शेरू बहुत खुश था क्योंकि अब उसे शिकार करने की जरूरत नहीं थी। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे जंगल के जानवर कम होने लगे। अब बारी आई चिंटू हिरण की। जंगल के सभी जानवर चिंटू को बहुत पसंद करते थे और उसे खोना नहीं चाहते थे, लेकिन शेरू के डर से वे कुछ नहीं कर सकते थे। चिंटू समझ गया कि अब उसकी बारी आ गई है, लेकिन वह जानता था कि अगर वह सीधा शेरू के पास गया तो वह बच नहीं पाएगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई। चिंटू शेरू के पास जानबूझकर देर से पहुंचा। शेरू को बहुत तेज भूख लगी थी और वह गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, तू इतनी देर से क्यों आया? अब मैं तुझे दोगुनी भूख के साथ खाऊंगा। चिंटू ने डरने का नाटक करते हुए कहा, महाराज, गलती मेरी नहीं है। मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और बाघ मिल गया। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि अब से यह जंगल उसका है। शेरू चौंक गया। क्या? दूसरा बाघ? यह जंगल तो मेरा है। चिंटू ने सिर हिलाया और कहा, जी महाराज, वह बाघ बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसने मुझे आपके पास आने ही नहीं दिया। अब शेरू का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह गरजते हुए बोला, मुझे तुरंत उस नकली बाघ के पास ले चलो। मैं देखता हूं कि यह जंगल कौन चलाता है। चिंटू मुस्कुराया और बोला, ठीक है महाराज, आइए मेरे साथ। चिंटू चालाकी से शेरू को एक पुराने गहरे कुएं के पास ले आया। कुआं तो बहुत पुराना था और उसका पानी बिल्कुल साफ था। चिंटू ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, वो बाघ यहीं रहता है। मैंने खुद उसे इस कुएं में देखा है। शेरू ने झांककर कुएं के अंदर देखा। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन शेरू को लगा कि सचमुच वहां कोई दूसरा बाघ है। उसने गुस्से में जोर से दहाड़ लगाई तो उसकी परछाई भी दहाड़ती हुई दिखी। अब शेरू को यकीन हो गया कि कुएं में सच में कोई दूसरा बाघ है। गुस्से में उसने कुएं में छलांग लगा दी और सीधा पानी में गिर गया। कुआं बहुत गहरा था और शेरू को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। कुछ ही देर में वह डूब गया। जब चिंटू जंगल में वापस आया और सबको शेरू के बारे में बताया तो पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवर खुशी से झूम उठे क्योंकि अब कोई भी उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकता था। चिंटू की चालाकी ने पूरे जंगल को बचा लिया और वह सबका हीरो बन गया। जंगल में अब कोई भी डरकर नहीं रहता था।